इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। डिफाइन मैरिज, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ मैरिज इन द ह्यूमन सोसाइटी। तो हमने मैरिज को पहले डिफाइन कर दिया कि आपके पास जो है वो मैरिज इट्स अ डीपली इनग्रेन्ड। अब देखो यहाँ पे कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा एंथ्रोपोलॉजिस्ट कोट करो, उसमें होना चाहिए, ठीक है, वो सेशन छोड़ो। सो मैरिज इट्स अ डीपली इनग्रेन्ड सोशल इंस्टीट्यूशन दैट सिग्निफिकेंटली शेप्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटीज अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। डिस्क्राइब इट्स यूनिवर्सैलिटी, बहुत सारे कंसेप्ट हैं मैरिज के और अलग अलग कल्चर के अंदर ये जो है वो अपने आप को अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। दिस इज़ द कनेक्टिंग स्टेटमेंट। अब हमने आगे कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है जी। फिर उसके बाद मोनोगैमी और पोलीगैमी, दो तरह से हम इसको देखते हैं। पोलीगैमी इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पोलीएंड्री एंड पोलीगाइनी, NY, ठीक है, यहाँ पे NY, ओके। गाइनी फ्रॉम गायनेंड्री, ओके। एंड्री फ्रॉम एंड्रस सिस्टम जो कि मेल्स के अंदर सिस्टम होता है, ठीक है। तो मर्डॉक कहते हैं अपने सर्वे के अंदर कि सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास पोलीगैनी एटलीस्ट वंस ओकेजनली होती है। पोलीगैनी एटलीस्ट वंस ओकेजनली का मतलब क्या है, दैट इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस और इन द गिवन सर्कमस्टांसेस आप ज़्यादा लड़कियों से शादी कर सकते हो। फिर उसके बाद बात आती है मोनोगैमी की। फिर उसके बाद जो है वो ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ पे पोलीएंड्री अलाउड है कि विमेन कैन मैरी मोर देन वन मैन, ठीक है। अननॉन मैरिजेस जैसे होमोसेक्सुअल मैरिजेस वगैरह जो है वो 9 सोसाइटीज़ के अंदर रही हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो यहाँ पे होती है। दैट जो कल्चरल रूल है, कल्चरल रूल दैट इज़ द मोनोगैमी, बट इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आपके पास जो है हम अलाउ कर देते हैं या फिर सोसाइटी अलाउ कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अनएबिलिटी ऑफ अ वुमेन टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, तो वहाँ पे हमने अलाउ कर दिया दैट यू कैन हैव दी अनदर वाइफ, ठीक है जी। तो हमने जो है वो डिफ़ाइन कर दिया मोनोगैमी को। तो इन सब ट्राइब्स के अंदर होती हैं एज सीन बाय LP विद्यार्थी, ठीक है। मोनोगैमी को दोबारा फिर से जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, सीरियल मोनोगैमी एंड स्ट्रिक्ट मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी का मतलब होता है कि आप एक लड़की को डाइवोर्स देके दूसरी लड़की के साथ शादी कर सकते हो, या फिर आफ्टर द डेथ ऑफ द विमेन तो आप अगली लड़की जो उसकी बहन भी हो सकती है या फिर नहीं है उसके साथ आप शादी कर सकते हो। दैट इज़ द सीरियल मोनोगैमी, ठीक है जी। सो दूसरी होती है स्ट्रिक्ट मोनोगैमी। स्ट्रिक्ट मोनोगैमी का मतलब होता है दैट यू कैन नॉट मैरी सिंपली अनदर वुमेन, ठीक है जी।
सीरियल मोनोगैमी इट इज़ देयर, आपके पास जो है वो ज़्यादातर सोसाइटीज़ के अंदर यही होती है, ओरन, संतल, इन सब के अंदर होती है ये, ठीक है। तो आपके पास जो है वो स्ट्रिक्ट मोनोगैमी कुछ नेपाल की ट्राइब्स वगैरह हैं उनके अंदर देखी जाती है, ठीक है। सो वो सीरियल मोनोगैमी चेंचूज़ के अंदर हेमिंड्रॉफ ने ऑब्जर्व की है, यानाडीज़ के अंदर की है, ठीक है। आपके पास सिमंग सिकई के अंदर है, इन सब के अंदर। अब थ्योरीज जो कि मोनोगैमी को समझाती हैं कि मोनोगैमी क्यों एग्जिस्ट करती है, दीज आर द डिफरेंट थ्योरीज, ठीक है। जैसे एवोल्यूशनरी थ्योरी वो कहती है कि आप जो है वो मैट्रिलोकल हाउस होल्ड से मोनोगैमस मैरिजेस की तरफ इवॉल्व हुए हो, ई.बी. टायलर ये सब लोग हैं, ठीक है। और जनरल थ्योरी है ये, सब लोग जो एवोल्यूशनरी थ्योरी को मानते हैं, चाहे अडोल्फ बास्टियन है, कोई भी है, वो इस चीज़ को मानते हैं कि आपके पास मोनोगैमी इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द टाइम, पहले ये मैरिजेस नहीं हुआ करती थी। फिर उसके बाद सेक्सुअल डिवीजन थ्योरी जो कि फ्रेडरिक एंजल्स ने की। फ्रेडरिक एंजल्स कहते हैं और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जैसे ही आपके पास एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ बनती हैं, तो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ के अंदर रिसोर्स संभालने के लिए एक डिवीज़न जो है या फिर डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो क्रिएट की जाती है। और उस डिवीज़न ऑफ लेबर के अंदर धीरे धीरे जो मैन है वो बाहर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेता है, और जो विमेन है उसको घर के हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो दी जाती हैं, ठीक है। और इसी के साथ बेसिकली एक कोऑपरेशन भी इंश्योर किया जाता है कि ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। दैट इज़ द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी। और इस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी के अंदर अब देखो अगला जो स्टेप है जो मोनोगैमी को समझाएगा। विमेन तो हाउस होल्ड के अंदर रह रही हैं, मेन जो है वो बाहर हैं, मेन के पास पूरी पावर आ गई, लैंड आ गई, तो ऐसे तो क्या होगा कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो ज़्यादा जोरू भी रखेगा, ठीक है, ज़्यादा लड़कियां लेके आएगा। तो सोसाइटी ने एज अ प्रोहिबिटरी मैकेनिज़्म, प्रिकॉशनरी मैकेनिज़्म क्या किया कि उन्होंने एक रूल बनाया दैट मोनोगैमी इट इज़ द रूल। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर मोनोगैमी बन गई कि मैन के पास अगर ज़्यादा वेल्थ है तो वो कुछ ऐसा ना कर दे कि सारी विमेन अपने पास रख ले, और जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनके पास एक भी विमेन ना रहे, और जिस बुनियाद के ऊपर वो इकट्ठा हो जाएं और इस मैन को मार डालें, जो कि पहले लोगों ने भी किया था, ठीक है, जो कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रेवोल्यूशंस के अंदर ऐसा ही होता है। तो इस तरह से जो मोनोगैमी है, रादर द स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ मोनोगैमी, इट इमर्ज्ड इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटीज। ठीक है जी, गॉट द पॉइंट। तो हमें सेक्सुअल डिवीजन की हमने चीज़ों की, और कोऑपरेशन इंश्योर करने के लिए सोसाइटी में मोनोगैमी एज अ स्ट्रिक्ट रूल हमने बना दिया, ठीक है जी। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम देखते हैं कि लॉज बहुत ज़्यादा पुख्ता होते हैं, हमारी सोसाइटीज़ के अंदर भी। आपके ऊपर अगर ये लग जाए कि आपने बाहर जो है वो शादी कर रखी है, तो अगेन जेल इज़ इंश्योर्ड, ठीक है। सो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। देन उसके बाद सोशल कंट्रोल थ्योरी, ब्रॉन्सा मलिनोस की, वो कहते हैं कि बेसिकली आप सेक्सुअल बिहेवियर लोगों का कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है, और आप बेसिकली जो है वो ये नहीं इंश्योर कर सकते थे कि जो सेक्सुअल फ्रीडम है वो डिसरप्टिव हो। तो एक मैन को एक लड़की के ऊपर जो है वो रखने के लिए आपने ये जो रूल है वो बनाया है, ठीक है, नहीं तो सोसाइटी जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी सेक्सुअल जेलसी के चलते ही। रादर सोसाइटी क्या, पूरी फैमिली जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी इसके चलते। देन उसके बाद इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट थ्योरी, कि मोनोगैमस के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स बांटने बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इकोलॉजिकल फैक्टर थ्योरी गिवन बाय जैरेड डायमंड। ये थ्योरी कहती है कि आपके पास जब सजेस्टेड द मोनोगैमस मैरिजेस दे इमर्ज ड्यू टू द इकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक रिसोर्स स्कार्सिटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। जैरेड डायमंड कहते हैं कि जब आपके पास सेंट्रल एशिया के अंदर और जो फर्टाइल क्रिसेंट है उसके अंदर जब आपके पास एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ बनी, तो यू नीडेड दी पॉपुलेशन। तो एक इंसान ने बहुत लड़कियों के साथ शादियां की,
बहुत सारी प्रोजनीज जो है वो डेवलप हुई। उस टाइम के ऊपर ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी नहीं थी। सो फ्रॉम दोज सिंपल एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ यू क्रिएटेड लार्ज विलेजेस, ठीक है। और उसी के साथ आपने जो फर्टाइल क्रिसेंट है, और फर्टाइल क्रिसेंट से लेके फिर उसके बाद माइग्रेशन स्टार्ट होती है यूरोप, टर्की यूरोप इस इलाके के अंदर। तो वहाँ पे जो है वो आपने सिटीज़ बनाई, आपने जो है वो बहुत बढ़िया जो है वो विलेजेस बनाए, सरप्लस जनरेट किया। बट आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इकोलॉजिकल फैक्टर्स चेंज हो गए, ठीक है। नाउ यू हैड द रिसोर्स स्कार्सिटी। फिर आपने फ्रॉम पोलीगैनी आप जो है वो इस मैरिज के ऊपर आ गए कि पॉपुलेशन डेंसिटी और रिप्लेसमेंट रेट जो है वो हम मेंटेन कर सकें, ठीक है। देन उसके बाद एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी गिवन बाय लिप्टन और डेविड बराश। तो वो कहते हैं कि बेसिकली एवोल्यूशनरी प्रेशर्स हैं, और आपके पास लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम और पेरेंटल असिस्टेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छी रहती है वो मोनोगैमी और मोनोगैमस मैरिज ही रहती है, ठीक है। वो कहते हैं कि आपके पास जैसे एवोल्यूशनरी प्रेशर है, व्हाट इज़ द एवोल्यूशनरी प्रेशर, कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन करना है अपने आप को। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए वो कहते हैं कि ये मैरिज जो है वही सही रहती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं और अच्छे समझाऊंगा जब प्रोफेसर लवजॉय करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिलीजियस एंड कल्चरल नॉर्म्स ओवर द सोसाइटीज़, वो मोनोगैमस मैरिज को ही फेवर करते हैं। फिर उसके बाद अटैचमेंट बॉन्ड पेयर थ्योरी आती है, दैट इज़ गिवन बाय द प्रोफेसर लवजॉय। प्रोफेसर लवजॉय कहते हैं कि मोनोगैमस मैरिज ओवर द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये जो है वो सबसे अच्छी सर्वाइवल स्ट्रेटजी रही है। सबसे अच्छी सर्वाइवल स्ट्रेटजी क्यों रही है? प्रोफेसर लवजॉय कहते हैं कि जब ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे हम लोग, जब प्रॉपरली होमो सेपियन भी नहीं बने थे, सिर्फ ऑस्ट्रेलोपिथिकस हुआ करते थे, तो बेसिकली आपके पास जो है वो सबसे पहली चीज़ मोनोगैमस मैरिज ही बनी, कि आपने और किसी ने जो है वो शादी की या फिर मीटिंग की किसी ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने। और जब बिकॉज दैट वाज द पीरियड जब आप थोड़े से बाइपेडल हो रहे थे, और उस बाइपेडलिज्म के दौरान जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उसका केयर टेक करने के लिए और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रखने के लिए है, दैट शुड बी अ मेल, जो कि प्रोविज़न कर सके, जो कि उसके लिए बाहर से जो है वो भोजन लेके आ सके, ठीक है। नहीं तो अगर उसको उसके हाल के ऊपर छोड़ दिया गया, उस ऑस्ट्रेलोपिथिकस को, लेडी ऑस्ट्रेलोपिथिकस को उसके हाल के ऊपर छोड़ दिया गया, देन शी विल डाई आउट। अलॉन्ग विद दैट जो प्रोजनी है जो सोसाइटी को आके लेके जाएगी वो भी मर जाएगी, वहीं पे डाई आउट कर जाएगी। सो यू नीड अ पर्टिकुलर पार्टनर टू डू सो। और सबसे नियरेस्ट पर्टिकुलर पार्टनर कौन हो सकता है? वो जिसके साथ आपकी मीटिंग हुई है, बिकॉज बाकी प्राइमेट्स के अंदर ये नहीं होता कि मीटिंग करके निकल गए बिल्कुल। जो मेट्स हैं वो बार बार मिलते रहते हैं, दे हैड दैट बॉन्ड ऑफ लव। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो प्राइमेट्स हैं वो उनकी बच्चे की जो है वो खातिरदारी करते हैं, उनके लिए प्रोविज़न करते हैं, उनके लिए जो है वो फल फ्रूट लेके आते हैं। तो सिमिलरली जो मेल ऑस्ट्रेलोपिथिकस है उसने ये काम किया होगा कि वो अगर जो लड़की है वो अपनी प्रोजनी के साथ ऊपर बैठी है, ट्री के ऊपर बैठी है, सलामत बैठी है, तो वो जो मेल है वो नीचे से फल फ्रूट गैदर करके ऊपर लेके जाता होगा। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लवजॉय, मोनोगैमस मैरिज इट वाज द फर्स्ट मैरिज, रादर इट वाज वेरी एक्सीलेंट सर्वाइवल ट्रेडिशन दैट वाज मेड बाय ह्यूमन काइंड, ठीक है। इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं भाई, एडवांटेजेस खुद देख लेना एक बार। चाइल्ड रेयरिंग बेनिफिट्स होते हैं, रिड्यूस्ड कंपटीशन होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। डिसीज़ ट्रांसमिशन को ये जो है वो रिड्यूस करती है, जेंडर इक्वालिटी होती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। नेगेटिव्स हैं इसके बहुत सारे, एक बार उनको देख लेना। देन यू हैव द पोलीगैमस मैरिजेस। पोलीगैमी को दो तरह से डिवाइड किया गया है, पोलीगैनी और पोलीएंड्री, ठीक है। पोलीगैनी को
अगेन आपके पास जो है वो सोररल और आपके पास जो है वो नॉन सोररल के अंदर डिवाइड किया गया है। सोररल जब दो बहनों को ही आपकी शादी हो जाती है, नॉन सोररल जब किसी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग सोसाइटी के अंदर देखी जाती है बायगा, मुरिया। अब देखो बायगा के अंदर देखी जाती है, बायगा के अंदर मोनोगैमी भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलीगैमी है तो मोनोगैमी नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों मैरिजेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती हैं। देन पोलीएंड्री। ठीक है, तो थ्योरीज एंड कॉजेज ऑफ द पोलीगैनी। तो पहली जो है वो ह्यूमन डिस्पोजिशन थ्योरी, लिंटन कहते हैं कि मर्द जो है वो ज़्यादा औरतों से शादी करना चाहता है, ये ह्यूमन प्री डिस्पोजिशन है। ठीक है, ऑफ सेक्सुअल फैंटेसी। तो इसके तहत जो है वो ये मैरिजेस जो है वो बन जाती हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के अंदर। ठीक है, देन इकोलॉजिकल थ्योरी, जीपी मर्डॉक, वो कहती है कि जब अबंडेंट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे उन्होंने समझाया था, जैरेड डायमंड ने समझाया था, तो जैसे ही अबंडेंट रिसोर्सेज होते हैं तो आपके पास जो है वो आप उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करना चाहते हो, तो उसके एक्सप्लॉयटेशन के चक्कर में यू नीड टू इंक्रीज़ दी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने के चक्कर में आप पोलीगैनी जो है वो करते हो, सोसाइटीज़ के अंदर की जाती है। ठीक है, देन उसके बाद एवोल्यूशनरी थ्योरी आती है कि नेचुरल सिलेक्शन के अंदर बेसिकली, और आपके पास मेन की रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इंश्योर करने के लिए ये जो एक मीटिंग है वो बनाई गई। ठीक है, रॉबर्ट ट्राइवर्स ने जो है वो एवोल्यूशनरी थ्योरी दी है। इट इज़ वेरी मच अगेंस्ट द थ्योरी दैट इज़ गिवन बाय प्रोफेसर लवजॉय। ठीक है, तो वो कहते हैं कि प्राइमेट्स के अंदर ये चीज़ भी एक देखी जाती है कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस बनाए रखने के लिए, जैसे गोरिल्लाज के अंदर देखा जाता है कि गोरिल्ला जो है वो बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करता है, तो उसी तरह से वी ऑल्सो सम हाउ अनकॉन्शियसली वॉन्ट टू मेंटेन आर रिप्रोडक्टिव सक्सेस, तो उसके लिए हम ये काम करते हैं। देन उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी गिवन बाय मैरविन हैरिस, वो कहते हैं कि जब आपके पास सोशो कल्चरल और सोशो इकोनॉमिकल इनक्वालिटी आ जाती है, वेल्दी मैन जो है वो ज़्यादा विमेन के साथ शादी करते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए। तो वही जो है वो छोटी सोसाइटीज़ के अंदर भी होता है जहाँ पे पॉटलैच है। मैरविन हैरिस पॉटलैच के अंदर यही कहते हैं कि पॉटलैच के अंदर बेसिकली अपना रुतबा दिखाने के लिए मैन ना सिर्फ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को शो ऑफ करता है, वो अपनी बीवियों को भी शो ऑफ करता है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है कल्चरल अडेप्टेशन थ्योरी। कल्चरल अडेप्टेशन थ्योरी गिवन बाय एडवर्ड वेस्टमार्क। तो वो कहते हैं दैट पोलीगैनी इट्स अ सोसाइटल एब्सेंस टू दी सोसाइटल अडेप्टेशन टू द मेल एब्सेंस। ठीक है, तो सच एज इन दी हर्डिंग सोसाइटी, छोटो रहने दो। ठीक है, तो हर्डिंग सोसाइटीज़ वगैरह के अंदर क्या होता है कि मेल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो और आपके पास अलग अलग शादियां जो है वो उनकी होती रहती हैं। ठीक है, देन उसके बाद सोसाइटल एक्सचेंज थ्योरी, जानकोविक। तो अगेन उन्होंने बताया कि सोशल एक्सचेंज के चलते ये जो है वो आप ज़्यादा अपना हाई स्टेटस बनाना चाहते हो तो उसके लिए हो जाती है। ठीक है, कल्चरल कंटेक्स्ट थ्योरी गिवन बाय विटिंग। तो आपके पास विटिंग कहते हैं कि बहुत सारी अफ्रीकन सोसाइटीज़ है जहाँ पे पोस्टपार्टम सेक्स टैबू जो है बहुत सालों का हो जाता है। पोस्टपार्टम सेक्स टैबू का मतलब क्या है कि डिलीवरी के बाद लड़की और जो हस्बैंड और वाइफ है कुछ टाइम के लिए हम कहते हैं कि आपको सेक्सुअल यूनियन के अंदर नहीं आना है, दैट इज़ पोस्टपार्टम सेक्स टैबू। ठीक है, तो वो सेक्स टैबू कई बार बहुत बड़ा लंबा हो जाता है इन दी सोसाइटीज़ ड्यू टू सर्टन कल्चरल और रिलीजियस रीजंस। तो वहाँ पे फिर क्या करते हैं, विटिंग इस चीज़ को बताते हैं कि अफ्रीकन सोसाइटीज़ में मेल अगली शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो लेबर फोर्स थ्योरी है कि ज़्यादा बड़ी लेबर फोर्स बनाना चाहते हो तो उसके लिए होता है जैसे पॉटलाइज सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर। फिर उसके बाद सोशो इकोनॉमिक प्रेशर थ्योरी है गिवन बाय टर्नसॉफ। तो कज़ाकिस्तान के अंदर दिखाते हैं दैट हाउ द पावर्टी इन द पैट्रियार्चिकल सोसाइटीज़ वो फर्दर पोलीगैनी को परपेचुएट करते हैं। ये हमारे अंदर भी बहुत कॉमन है, जो लोअर स्ट्रेटा है सोसाइटी उसके अंदर, कि जितने हाथ होंगे उतना ज़्यादा हम कमाई करेंगे तो उसके चलते ज़्यादा बच्चे जो है वो पैदा कर लेते हैं।
बट उन बच्चों को आपने खाना भी तो खिलाना है, खाना खिलाने की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो पावर्टी है अपने आप को परपेचुएट करती है। पावर्टी परपेचुएट करती है तो ये कहावत और ज़्यादा आगे परपेचुएट हो जाती है कि जितने हाथ होंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे आगे चलती रहती हैं। देन डिवीज़न, लेबर डिवीज़न एंड कंट्रीब्यूशन थ्योरी गिवन बाय एस्टर बोसरप, तो डिस्क्राइब्स हाउ पॉलीगैनी इट को रिलेट्स विद द डिवीज़न ऑफ लेबर, कि सब सहारन अफ्रीका के अंदर और आपके पास जो है वो अलग अलग एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के अंदर एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ाने के लिए आप जो है वो पोलीएंड्री करते हो, सॉरी पोलीगैनी करते हो। देन उसके बाद इकोनॉमिक एडवांटेजेस की थ्योरी है कि अगेन शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह के अंदर आपको मल्टीपल वाइव्स रखना और ज़्यादा बच्चे जो है वो पैदा करना ज़्यादा एडवांटेजेस हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से ये होता है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह की वजह से ये हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द थ्योरीज। इनमें से कोई भी जो है वो 4-5 उठा लेना। जो ऊपर वाली थ्योरीज़ हैं, लिंटन की थ्योरी है, मर्डॉक की है, ट्रिवर, मेरविन हैरिस, इन लोगों की थ्योरीज़ को उठा लेना। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, सोसाइटल स्टेटस इंक्रीज होता है, डिसएडवांटेजेस वगैरह एक बार आप देख लेना इसमें से। देन उसके बाद बात आती है पोली एंड्री की। पोली एंड्री के बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिलर ने 76 के अंदर दिखाया इन्वायरमेंट। ठीक है, जब आपके पास स्पोर्टिव एनवायरनमेंट अमंग, सॉरी, इट इज़ प्रेफर्ड ड्यू टू द वैरायटी ऑफ द फैक्टर्स, क्योंकि इट क्रिएट्स द सपोर्टिव एनवायरनमेंट अमंग द रिलेटेड ब्रदर्स, कि अगर एक ही लड़की के साथ शादी कर ले तो बंटवारा नहीं होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो ब्राइड प्राइस है वो ज़्यादा होने की वजह से लोग अपने जो रिसोर्सेज हैं वो पूल करते हैं और एक ही लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज कम होते हैं, उनका अकोमोडेशन करना होता है उनको, तो उसके लिए जो है वो ऐसी शादियाँ की जाती हैं। अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अलग अलग अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, जस्ट इसको एक बार जो है वो रीड कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, उन्हीं के ऊपर जो है ये थ्योरीज दे रखी हैं। जैसे मकलॉड की फ्रेटर्नल पोलीएंड्री जो है, वाइफ शेयरिंग जो है वो रिसोर्सेज को रिटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये हमने ऑलरेडी कर भी चुके हैं हम लोग। ठीक है, बैकरमैन वो कहते हैं कि वाइफ्स और मेन के बीच में स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप जो है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आती है, ऐसे इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज आपके कम होते हैं वो आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो। सो दीज आर द थ्योरीज। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, where do you situate the living in relationships within the institution of marriage? ठीक है, सो आपने इंट्रोड्यूस किया दैट द सोशल फैब्रिक ऑफ रिलेशनशिप ये इवॉल्व करता रहता है, और आपके पास जो लिविंग इन रिलेशनशिप्स हैं वो इन्हीं मैरिज रिलेशनशिप्स का एक जो है वो पार्ट बनते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये जो है वो कन्वेंशनल पैराडाइम्स के अंदर नहीं आते हैं, और इसी के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे। तो बेसिकली आपके पास जो है शेयर्ड फीचर्स, इनको अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। इन्होंने जो है वो लिविंग इन रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है, हेलन फिशर और क्विनलन ने। ठीक है, क्विनलन कहते हैं कि बेसिकली लिविंग इन रिलेशनशिप जो है एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जब आपके पास दो और दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हु आर नॉट लीगली मैरिड वो कोहैबिलेट करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए डोमेस्टिकली कोहिजिव मैनर के अंदर वो काम करते हैं, जैसे मियाँ बीवी काम कर रहे होते हैं वैसे ही वो काम करते हैं। ठीक है, इमोशनल और सेक्सुअल इंटीमेसी उनके अंदर होती है जैसे मैरिज के अंदर होते हैं, बट दे लैक द फॉर्मेलिटीज़। फिर उसके बाद हेलन फिशर कहती हैं लिविंग इन रिलेशनशिप एक मॉडर्न फिनोमिना नहीं है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो है वो होती रही हैं। अब बात आती है एनालिसिस की, डिस्कशन की, सॉरी, कि आपके पास कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि लिविंग इन रिलेशनशिप के साथ मिलते हैं। द फर्स्ट इज़ शेयर्ड डोमेस्टिक लाइफ। डेविड ब्राश ने इसके ऊपर बहुत काम किया है कि बिल्कुल वैसा ही कोहैबिलेशन होता है पार्टनर्स का। ठीक है, हाउस होल्ड कोर्स को वो बांट के रखते हैं, जॉइंट डिसीजन मेकिंग होती है।
डेविड बराश कहते हैं कि रादर देन दैट आपके पास जैसी मैरिज के अंदर होती है जॉइंट डिसीजन मेकिंग कि हस्बैंड का जो थोड़ा सा जो है वो हाथ ऊपर आ जाता है, यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो रहती है, ठीक है, इक्वालिटी थोड़ी सी रहती है। और आपके पास जो है वो लिविंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, पर्दे कैसे लगने चाहिए, एसी कैसा होना चाहिए, वो जॉइंट डिसीजन मेकिंग होती है। तो दिस रिलेट्स विद द मैरिज। देन इमोशनल एंड सेक्सुअल इंटीमेसी मैरिज में भी होती है, इनके अंदर भी होती है। इकोनॉमिकल इंटरडिपेंडेंस अगेन दोनों के अंदर होती है। अब बेसिकली कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं? द फर्स्ट इज सोशल रिकॉग्निशन और लीगल रिकॉग्निशन। मैरिज लीगली सोशली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होता है वर्ल्ड वाइड हमेशा। लिविंग इन रिलेशनशिप जो है इट लैक्स द फॉर्मल रिकॉग्निशन। कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी, मैरिज के अंदर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात जो है वो की जाती है, ठीक है। लिविंग इन रिलेशनशिप में सिर्फ बातें की जाती हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है वो कई बार लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है सिमिलर लेवल का देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस, चाइल्ड रियरिंग कैसा होना चाहिए मैरिज के अंदर प्रॉपरली डिफाइंड रहता है, सोसाइटी के स्तर के ऊपर डिफाइंड रहता है। फाइनेंशियल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस, मैरिज के अंदर बेसिकली लीगल प्रोटेक्शन स्पाउस को मिलता है, चिल्ड्रन को मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है बहुत सारी कम्युनिटीज़ के अंदर, ठीक है, बहुत सारी सोसाइटीज़ में। फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, मैरिज मे लिमिट द पर्सनल ऑटोनॉमी एंड अपहोल्ड द पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स, बट इन द लिविंग इन रिलेशनशिप आपके पास फ्रीडम जो है वो होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस दे आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ इवॉल्विंग चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं कि, ठीक है, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस मैरिज के अंदर प्रॉपरली डिफाइंड रहती हैं, यहाँ पे डिफाइंड नहीं होती है, रादर द कपल विल डिफाइन कि कैसे बच्चे को जो है बड़ा करना है। देन सोशल एपिटाइट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये जो है वो इंस्टीट्यूशन रहते हैं, ठीक है, सोसाइटल प्रेस्टीज को ये कैरी करते हैं। यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड ये स्टिग्मा फेस करते हैं, ठीक है। तो क्या इनको मैरिज के अंदर रखा जा सकता है? ठीक है, तो जैसे डेविड बराश कहते हैं कि बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं दोनों के अंदर, ठीक है, तो आपके पास जो है वो इसको मैरिज के अंदर रखा जा सकता है। सिमिलरली हेलन फिशर का भी यही मानना है दैट इट इज़ सीन एज दैट इट शुड बी सीन रादर एज अ मैरिज ट्रेडिशन और सेल्फ इवॉल्विंग मैरिज ट्रेडिशन। फिर गोल्डस्टीन का भी जो है वो यही मानना है कि गोल्डस्टीन का मानना डिफरेंट है कि आपके पास जो है वो थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फॉर्मल वॉज एंड पब्लिक कमिटमेंट इसको मैरिज से अलग रख के हम देखेंगे, ठीक है। तो then we have concluded it. Students, I hope that you enjoyed the discussion. अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।